मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके बारे में हम आज एक्सप्लेनेशन करेंगे। बहुत इजीली हमको समझ में आएगा, आप लोग सब समझ जाएंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर के ऊपर। सबसे पहले कुछ फिगर्स मैं ड्रॉ करता हूँ। सिलेंडर, इसको क्या बोलते हैं? सिलेंडर। इसको क्या बोलते हैं? कोन। दिस वन इज कोन एंड दिस वन इज सिलेंडर। This one is cuboid. This one is cube. This is sphere. This is hemisphere. ये सब क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, इस सब शेप्स को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। इसका सरफेस क्या है, इसका सरफेस एरिया क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है। नाउ फर्स्टली, व्हाट इज सरफेस? सबसे पहले मैं एक क्यूबॉइड इधर में ड्रॉ कर रहा हूं। सो दिस इज ए क्यूबॉइड। यह है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। अब सबसे पहले सरफेस एरिया, सरफेस क्या है? जैसा ये हो गया क्यूबॉइड का सरफेस। ये सरफेस, ये नीचे वाला हिस्सा, ये भी सरफेस, ये भी सरफेस, ये भी सरफेस। यानी एक क्यूबॉइड में कितना सरफेस हो रहा है, कितना फेस है? सबसे पहले ये एक फेस हुआ, ठीक। इसका नीचे और एक फेस है, ये और एक फेस है, ये और एक फेस है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6। एक क्यूबॉइड में कितना फेस होता है? फेस कितना है? नंबर ऑफ फेस क्यूबॉइड में 6 फेसेस। नंबर ऑफ फेसेस 6। एक क्यूबॉइड में कितना फेस होता है? 6 फेसेस होता है। नो, एक क्यूबॉइड में कितना हुआ? 6 फेसेस हुआ। एक क्यूबॉइड में एज व्हाट इज एज? एज क्या है? ये जो लाइन है बॉर्डर में, हर एक फेसेस का बॉर्डर वाला लाइन को एज बोलते हैं। ये एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है, ये एज, 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 ये। हाउ मेनी एजेस आर देयर? नंबर ऑफ एजेस। एजेस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस है। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक क्यूबॉइड में कितना है? 12 एजेस है। मैं एक ज्योमेट्री बॉक्स से इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये एक क्यूबॉइड शेप में है, ये ज्योमेट्री बॉक्स है। दिस वन इज ज्योमेट्री बॉक्स। हम सभी स्कूल में यूज करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स।
ज्योमेट्री बॉक्स हम सभी स्कूल में यूज करते हैं। और ये ज्योमेट्री बॉक्स का शेप क्या है? ज्योमेट्री बॉक्स का क्यूबॉइड शेप में है। अब क्यूबॉइड में देखो, ऊपर वाले में एक फेस है, एक फेस, दो फेस, थर्ड नंबर फेस, फोर्थ, 5, 6 फेसेस है। एजेस 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एजेस है। अब क्वेश्चन ये है कि सरफेस एरिया, इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया भी कैसे बनेगा? इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैसे बनेगा, इसको लेके हम अब डिस्कस करते हैं। अगेन इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने लिया, ठीक क्यूबॉइड का जो टॉप फेसेस है, ऊपर का जो फेसेस है क्यूबॉइड का, ये कौन सा शेप है? यानी ऊपर वाला शेप क्या है? ये इस तरह शेप का है क्यूबॉइड का। अब ये शेप क्या हो रहा है? एक रेक्टेंगुलर शेप का हो रहा है, एक रेक्टेंगुलर शेप का हो रहा है। अब क्यूबॉइड में जस्ट इमेजिन करो, ये वाला हिस्सा क्या हुआ? लेंथ। ये हिस्सा क्या हुआ? लेंथ। ये क्या हुआ? लेंथ। ये क्या हुआ? लेंथ। ये क्या हुआ? लेंथ। यानी ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है। इसका मतलब कितना लेंथ हुआ एक क्यूबॉइड में? नंबर ऑफ लेंथ, नंबर ऑफ लेंथ एक क्यूबॉइड में, एक क्यूबॉइड में नंबर ऑफ लेंथ इन क्यूबॉइड, नंबर ऑफ लेंथ कितना है? 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ लेंथ है 4। अब नंबर ऑफ ब्रेथ, नंबर ऑफ ब्रेथ कितना है? जब ये लेंथ हो गया तो ब्रेथ कौन सा हुआ? ये ब्रेथ हुआ। सो 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ ब्रेथ कितना है? 4। नंबर ऑफ हाइट, एक क्यूबॉइड में नंबर ऑफ हाइट कितना है? ये हाइट हो गया 1, 2, 3, 4। यानी एक क्यूबॉइड में लेंथ भी 4 है, ब्रेथ भी 4 है, हाइट भी 4 है। सबसे पहले हमने बोला था एक क्यूबॉइड में टोटल एजेस कितना था? 12। अब लेंथ ब्रेथ, नंबर ऑफ लेंथ 4, 4 + 4 8 और 4 12। सो लेंथ 4, ब्रेथ 4, हाइट 4, 4 + 4 8 और 4 12 एजेस हो गया। अब इसे सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? क्वेश्चन है सरफेस एरिया। अब एक क्यूबॉइड का टॉप फेसेस कौन सा शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में है। नीचे वाला फेस क्या है? ये भी एक रेक्टेंगुलर है। तो ये जो टॉप फेसेस है, टॉप फेसेस यानी ये फेस, इस फेस का एरिया क्या होगा? यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक इसका नीचे वाला ये टॉप फेस है, ये बॉटम फेस है। बॉटम फेस पे कौन सा शेप में है? इसका भी लेंथ है और एक ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अब इसका भी कितना होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल टॉप फेसेस लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बॉटम फेसेस क्या होगा? अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका मतलब एक क्यूबॉइड में ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ है, ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ है। अब अगर साइड व्यू को देखें, ये साइड फेसेस को अगर देखें साइड व्यू, तो इस साइड का एरिया क्या होगा? ये है लेंथ और ये है हाइट। यानी एरिया क्या निकलेगा? लेंथ इंटू हाइट। और थोड़ा डिटेल्स में मैं इसको समझा रहा हूं क्यूबॉइड को। अगेन वी ड्रॉ,
सो अभी हम सरफेस एरिया इसका निकाल रहे हैं, कैसे देखो, इसमें 6 फेसेस है। अब 6 फेस का अलग अलग एरिया हम निकालते हैं। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दैट मीन्स एस माने सरफेस एरिया, ऐसे माने सरफेस एरिया, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में क्या क्या है, सबसे पहले लिखो ए बी सी डी, यानी एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया, इसका नीचे वाला बॉटम फेस क्या है, ई एफ जी एच, एरिया ऑफ ई एफ जी एच प्लस, अब 1 हो गया, 2 हो गया, ए बी सी डी हो गया, ई एफ जी एच हो गया। अब लो ए डी एफ ई, एरिया ऑफ ए डी एफ ई, कंटिन्यू, प्लस एरिया ऑफ बी सी जी एच, बी सी जी एच, बी सी जी एच प्लस एरिया बी सी जी एच, ए बी सी डी हो गया, ई एफ जी एच हो गया, ए डी एफ ई हो गया, बी सी जी एच हो गया। अब है ए बी एच ई, ए बी एच ई प्लस एरिया ऑफ डी सी जी एफ, डी सी जी एफ, डी सी जी एफ, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस का अलग अलग एरिया हम निकालते हैं अभी, तो हम इजीली समझ जाएंगे जो कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया किस तरह फाइंड आउट होता है। अब सबसे पहले ए बी सी डी, इसमें लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट। अब देखो ए बी सी डी ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ये शेप रेक्टेंगुलर में है, और रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका लेंथ एल है और ब्रेथ बी, सो एल इंटू बी, एल पी प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, अगेन ये नीचे वाला फेस ई एफ जी एच, ये वाला फेस क्या होगा, जैसे अगर इसको हम अलग से सेपरेटली लिखे तो ये शेप निकल रहा है ई एफ जी एच, तो इसका भी क्या होगा, एल बी है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस, फिर आया ए डी एफ ई, ए डी एफ ई, इसमें क्या होगा, ये भी रेक्टेंगुलर शेप में है, ए डी एफ ई में क्या आ रहा है, ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि इसका ये साइड ब्रेथ है और ये साइड हाइट है, सो बी एच प्लस अगेन बी सी जी एच, बी सी जी एच, इसका एरिया क्या होगा, अगेन ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज बी एच प्लस ए बी एच ई, ए बी एच ई, ए बी एच ई, ए बी एच ई, तो ए बी एच ई का ये लेंथ है और ये हाइट है, तो ए बी एच ई का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, अगेन डी सी जी एफ, डी सी जी एफ, ये डी सी जी एफ का भी लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। अब देखो कितना लेंथ, एल बी, लेंथ एल बी प्लस एल बी, यानी 2 एल बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, बी एच प्लस बी एच, 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और एल एच प्लस एल एच, 2 एल एच, दैट इज 2 इंटू एल एच। सो क्या हुआ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हुआ, इसमें से अगर हम तीनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, दिस इज द फॉर्मूला of surface area of cuboid,
that is 2 into 2 of LB plus BH plus HL. L that is length, B माने breadth, H माने height. ये सरफेस एरिया वॉल्यूम एक क्यूबॉइड का किस तरह निकाला जाता है, किस तरह से ये फॉर्मूला निकला, ये मैंने अभी दिखाया. नेक्स्ट है नाउ लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसको हम एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी बोलते हैं. एरिया ऑफ फोर वॉल्स. अब एरिया ऑफ वॉल्स अगेन हम बॉक्स ले रहे हैं. फोर वॉल्स, फोर वॉल्स में क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया. ये हिस्सा आता है, ये फेसेस, ये फेसेस और ये फेसेस. टॉप और बॉटम नहीं आता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स में. अब एरिया ऑफ फोर वॉल्स में इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा. एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ये एक एरिया, ये एक वॉल, इस वॉल का नाम क्या हो गया, ADFE. ADFE प्लस ये और एक एरिया हो गया, ये और एक वॉल हो गया, DCGF. एरिया ऑफ DCGF प्लस और एक वॉल हो गया BCGH. एरिया ऑफ BCGH प्लस और एक वॉल हो गया ABHE. ABHE. अब देखो ADFE. ADFE का एरिया क्या है, ब्रेथ इनटू हाइट, प्लस DCGF का क्या हो गया, लेंथ इनटू हाइट. DCGF फेस का एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू हाइट. फिर BCGH का एरिया क्या हो गया, ब्रेथ इनटू हाइट, प्लस ABHE का एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू हाइट. अब देखो लेंथ इनटू हाइट 2 है 2LH, ब्रेथ और ब्रेथ हाइट 2 है 2BH. अब इसमें अगर 2 कॉमन ले लिया, दोनों में हाइट भी कॉमन आ रहा है, तो 2 इंटू ए 2H कॉमन ले लिए तो बचा L प्लस B. तो क्या बना फॉर्मूला, लेटरल एरिया ऑफ फोर वॉल्स और लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ फोर वॉल्स और लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू बना 2H इंटू L प्लस बी. और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू L प्लस बी इंटू H. इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ फोर वॉल्स का फॉर्मूला. किसी किसी क्वेश्चन में क्लास 10 का मैथ्स का क्वेश्चन में रहता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकालने का. किसी एक रूम का एग्जांपल दे देगा, बोलेगा इस रूम का फोर वॉल्स का एरिया निकालो, तब ये फॉर्मूला यूज होता है. नेक्स्ट अब है वॉल्यूम किस तरह से निकाला जाता है. वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम. Again we draw the cuboid. अब वॉल्यूम शॉर्ट फॉर्म में लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. वॉल्यूम माने क्या है, इस क्यूबॉइड का कैपेसिटी कितना है. मतलब इस क्यूबॉइड के अंदर, इस बॉक्स के अंदर, इस क्यूबॉइड के अंदर, इस क्यूबॉइडल बॉक्स के अंदर कितना इसका कैपेसिटी, इसमें कितना अमाउंट ऑफ समान जगह होगा, कितना दूर जगह होगा. मतलब इस क्यूबॉइड का कैपेसिटी कितना है. जब क्वेश्चन में पूछता है इसका कैपेसिटी निकालना है, तब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ता है. हाउ टू फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइड. सो इस मैं एक एग्जांपल एक ज्योमेट्री बॉक्स में दिखा रहा हूं. ये जो नीचे वाला शेप है एक रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है. तो एक नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, इधर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ये हाइट हो गया, जैसे ये हाइट है, ये हाइट हो गया. तो इस बहुत सारा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होके यहां तक टॉप लेवल तक पहुंचा. लेकिन कितना रेक्टेंगल्स इधर में है हमें वी डोंट नो, हमें मालूम नहीं. इसीलिए हम अगर
एरिया ऑफ रेक्टेंगल के साथ अगर हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकल जाता है। इस चीज को समझने के लिए बेटर एग्जांपल हम ले सकते हैं। कभी कभार हमें रेक्टेंगुलर शेप का प्लेट, मान लो एक प्लेट लेते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, सिंपल एक रेक्टेंगुलर शेप में प्लेट लेते हैं, नंबर ऑफ प्लेट्स है, तो एक प्लेट के ऊपर रखा और एक प्लेट के ऊपर रखा, किसी स्टोर में किसी गोडाउन में रखा, तो इस तरह से बहुत सारा हम प्लेट एक के ऊपर रखते हैं। जब इस रखने के बाद वो क्या बन जाता है, एक क्यूबॉइड बन जाता है। एक के ऊपर एक हम अगर रेक्टेंगुलर का प्लेट, अगर किसी रेक्टेंगुलर प्लेट रखे तो क्या होगा, रखते कितना सारा रखने के बाद एक क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो इजी था कि कितना रेक्टेंगुलर पीसेस है इसमें ये हम निकाल सकते हैं, बट इस क्यूबॉइड में कितना रेक्टेंगुलर पीसेस होगा वी डोंट नो। अब इसीलिए क्या हुआ, वॉल्यूम निकालते समय वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर के साथ अगर हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकलता है L इंटू बी इंटू एच। अगेन मैं बोल रहा हूं, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम माने क्यूबॉइड का कैपेसिटी कितना है, क्यूबॉइड का कैपेसिटी इस क्यूबॉइडल टैंक कहो, क्यूबॉइडल कुछ भी शेप कहो, उसका कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी बोलने से ही हमें वॉल्यूम निकालना पड़ता है। यह है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, अगर हम रेक्टेंगल को अगर ऐड करेंगे तो जाके क्यूबॉइड बन जाता है। स्टूडेंट्स, मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज मैंने पढ़ाया, आज मैंने इसमें प्रेजेंटेशन किया क्यूबॉइड के ऊपर, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। नेक्स्ट वीडियो में कोन के ऊपर, इसके बाद और भी एक अमेजिंग फैक्ट रहेगा, कोन और सिलेंडर का वॉल्यूम में क्या कंपेयर है, ये नेक्स्ट वीडियो में मेरा मिलेगा। मैं इसका प्रेजेंटेशन करूंगा। आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।